एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ आर्ट रीच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पुलिस ऑफिसर इंडिया में किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं, और हाँ अगर कर सकते हैं तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। ये जानने से पहले हमको दो बेसिक चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसको हम सब CRPC के नाम से भी जानते हैं, इसके सेक्शन 2 सब क्लॉज C में कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस के बारे में लिखा है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। उनके पास पावर है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किसी ने कमिट किया है तो वो उस पर्सन को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। और इसी सेक्शन के सब क्लॉज L यानी कि सेक्शन 2 सब क्लॉज L में नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस के बारे में लिखा है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकें। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते होंगे। Cognizable offenses are comparatively more serious in nature than non-cognizable offenses। तो उन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और जो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, और उन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कभी भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ही कुछ सेक्शंस हैं जो बात करते हैं अरेस्ट ऑफ पर्संस की। सेक्शन 41 से 60A तक जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, उनमें बात हुई है कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, कब अरेस्ट मैजिस्ट्रेट कर सकता है, कब अरेस्ट प्राइवेट पर्सन्स कर सकते हैं। तो इसका पहला ही सेक्शन यानी कि सेक्शन 41 बात करता है कि अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट ऑल्सो। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। तो एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एक पर्सन को तब अरेस्ट कर सकते हैं जब उस पर्सन ने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, और अगर पुलिस ऑफिसर वहां नहीं प्रेजेंट थे तो पुलिस ऑफिसर को या तो उस पर्सन के खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली हो, उसके खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, या उसके खिलाफ कोई रीजनेबल शंका एग्जिस्ट करती हो कि उस पर्सन ने एक ऐसा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कमिट किया है विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म लेस देन 7 years और फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years विद और विदाउट फाइन। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले कुछ 6 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि हैं, पहली कंडीशन ये है कि जिस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, पुलिस ऑफिसर के पास ठोस रीजन हो कि वो बिलीव करें कि उसी पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, और पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड हो कि अगर उस पर्सन का अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो आगे भी कोई ऐसा ऑफेंस कर सकता है। मतलब उस पर्सन का अरेस्ट इज वेरी नेसेसरी उसको आगे कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए, या उस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अरेस्ट बहुत नेसेसरी हो, या उस पर्सन को रोकने के लिए कि वो अपने खिलाफ कोई सबूत ना मिटा दे, या कोई ऐसा पर्सन, तीसरा पर्सन जिसको इस ऑफेंस के फैक्ट्स के बारे में पता है और वो पुलिस या कोर्ट के सामने गवाही दे सकता है, वो जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो उस थर्ड पर्सन को जाके भड़का ना दे कि तुम कोर्ट या पुलिस के सामने अपना मुंह मत खोलना। और लास्ट सर्कमस्टांस ये है कि अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया तो वो कोर्ट के सामने अपीयर होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, और पुलिस ऑफिसर को ये सारे रीजंस कि उन्होंने उसको अरेस्ट क्यों किया उनको इन राइटिंग मेंशन करने होते हैं, और अगर वो इन सब रीजंस को की वजह से उसको अरेस्ट नहीं करते हैं, उनके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या कोई ठोस वजह नहीं होती है कि वो उसको अरेस्ट करें और वो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करते हैं,
तो उनको वो भी चीज इन राइटिंग अपने पास रखनी होती है। अगला क्लॉज कहता है कि पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को विदाउट वारंट तब अरेस्ट कर सकते हैं जब उस पर्सन के खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली हो कि दैट पर्सन हैज कमिटेड अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड मोर देन 7 years, वेदर विद और विदाउट फाइन और डेथ सेंटेंस, और पुलिस के पास ठोस रीजन हो कि वो बिलीव कर सकें कि वो जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जिस पर्सन के खिलाफ मिली है उसी पर्सन ने वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कमिट किया है। नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एक पर्सन को तब अरेस्ट कर सकते हैं जब वो पर्सन एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या तो सीआरपीसी के अंडर या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर। अगला क्लॉज कहता है कि ऐसे पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस जिसके पोजेशन में, जिसके हक में कोई चोरी की प्रॉपर्टी पाई गई हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए शंका हो कि वो एक चोरी की प्रॉपर्टी है, और उस पर्सन के खिलाफ शंका हो कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है विच इज रिलेटेड टू दैट स्टोलन प्रॉपर्टी। अगला क्लॉज कहता है कि ऐसा पर्सन जो एक पुलिस ऑफिसर को उनकी ड्यूटी करने में बाधा कॉज कर रहा हो, उनकी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने में वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा हो, और या तो वो एक लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ हो या उसने लॉफुल कस्टडी से भागना अटेम्प्ट किया हो, भागने की कोशिश करी हो। नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि कोई ऐसा पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है जो किसी यूनियन की आर्म्ड फोर्सेस से डिजर्टर हो, या ऐसा कोई पर्सन जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो या जिसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली हो, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हो, या कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो कि उसने आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो उसने इंडिया में किया होता तो वो पनिशेबल होता, और ये ऑफेंस या तो एक्स्ट्राडिशन के किसी लॉ या कोई और लॉ के अंडर उसको बताता है कि ही शुड बी डिटेन्ड इन कस्टडी, या कोई ऐसा पर्सन जो रिलीज्ड कन्विक्ट हो और उसने सेक्शन 356 के सब सेक्शन 5 के किसी रूल को तोड़ा हो। और लास्ट कंडीशन ये है कि एक पर्सन को तब विदाउट वारंट एक पुलिस अरेस्ट कर सकता है जब किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उनसे रिक्वेस्ट करी हो कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करिए, लेकिन प्रोवाइडेड उस रिक्विजिशन में मेंशन्ड होना चाहिए कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है, किस ऑफेंस के लिए अरेस्ट करना है, या बाकी जो भी कॉजेज हैं जिसकी वजह से उसको अरेस्ट करना है, और उससे क्लियर हो रहा हो कि जिस पर्सन ने वो रिक्वेस्ट करी है उनके पास अथॉरिटी है कि वो बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो these are all the circumstances in which a police officer can arrest a person without a warrant in India. So I hope आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपकी बेसिक लीगल नॉलेज स्ट्रांग हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।